जय हिंद साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं, 60,244 वैकेंसीज़ की मेडिकल समाप्त होने के उपरांत अब आपके पुलिस वेरिफिकेशन, एलआईवी वेरिफिकेशन स्टार्ट है। और आई होप आप सभी लोगों के पुलिस वेरिफिकेशन हो चुके होंगे और एलआईवी वेरिफिकेशन भी स्टार्ट है, या कुछ लोगों के अभी नहीं हुए होंगे तो उनके भी अभी हो जाएंगे, क्योंकि अभी जेटीसी के लिए काफ़ी समय है। ठीक है, कुछ लोगों का मेरे कहने का है भाइयों का कि अभी तक हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो फाइल्स हैं उन पे आपके नंबर्स दिए होते हैं, आप आपके उस नंबर पे संपर्क करके आपसे कांटेक्ट करके वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। ठीक है, वेरिफिकेशन, पूरी वेरिफिकेशन, उसके साथ साथ आपका एलआईवी वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। ठीक है, तो वेरिफिकेशन को लेकर के आपको चिंतित नहीं होना कि हमारा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो कब तक होगा। वो आपका जल्द, अगर जिसका नहीं हुआ होगा आपका जल्द हो जाएगा। सबसे मेन जो मैं बात आज करने वाला हूँ जेटीसी लिस्ट को लेकर के, और जेटीसी आपके कहाँ होंगे। कुछ मेरे भाइयों का कहना था कि सर क्या जो हमारा जेटीसी होगा वो हमारे गृह जनपद में होगा, तो ऐसा तो नहीं होता है। गृह जनपद में जेटीसी नहीं होती है, क्योंकि हम लोगों का भी जेटीसी हुआ तो गृह जनपद में जेटीसी नहीं हुआ था। ठीक है, जेटीसी जो होता है वो गैर जनपद में ही होता है, और वो गैर जनपद में होता है और एक ज़िला छोड़ के होता है, और वो आपकी पोस्टिंग जनपद भी मानी जाती है। जब आप आरटीसी करके आएंगे तो वहीं आपकी पोस्टिंग होती है, उसी ज़िले में जहाँ आप जेटीसी किए होते हैं। उसके साथ साथ एक मेन इम्पॉर्टेंट और बात है कि सर जेटीसी लिस्ट कब तक आएगी, कब तक हमें ये पता चलेगा कि हमें कहाँ जेटीसी करना है, कौन से जनपद में हमें जेटीसी के लिए जाना है। ठीक है, और आरटीसी हमें कब पता चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपका वेरिफिकेशन समाप्त होगा, जैसे आपका वेरिफिकेशन समाप्त होगा, सारी फाइल से चली जाएंगी वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तब आपकी जेटीसी लिस्ट आती है। वो आपके जेटीसी पहले, मतलब मुझे लगता है कि वो आपकी जो है मई के लास्ट तक, ठीक है, मई के लास्ट तक आपकी जेटीसी लिस्ट आ जाएगी कि आपकी कौन कौन से जनपद में आपको जाने हैं जेटीसी के लिए। ठीक है, जो आपकी 1 महीने की जेटीसी होगी, और वही जनपद आपको नियुक्ति के लिए भी मानी जाती है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता करना होता है कि हमें आरटीसी कब पता होगी। तो आरटीसी आप जब जेटीसी करते हैं तो जेटीसी के दौरान ही आपको बताया जाएगा कि आपको आरटीसी के लिए यहाँ इस जनपद में जाना है, या इस जनपद में, जिस भी जनपद में आपको आवंटित होगा उस जनपद में आपको आरटीसी के लिए जाना होता है। जो पहले 6 महीने की होती थी, लेकिन अब 9 महीने की है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन, एलआईवी वेरिफिकेशन आपका अब स्टार्ट हो चुका है, और काफ़ी लोगों का हो भी चुका है। कुछ लोग शेष होंगे तो उनके भी समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जेटीसी लिस्ट आएगी कि आपको जेटीसी के लिए कहाँ कहाँ जाने हैं। ठीक है, तो आप मेंटली रूप से अब तो तैयार रहेंगे। अब कुछ दिन शेष है तो थोड़े से एंजॉय कर लीजिए, घूम लीजिए। उसके बाद तो आपको जेटीसी के लिए जाना ही है, 1 महीने की जेटीसी है। उसके बाद फिर अब आप साधारण नहीं रह गए हैं, अब आप गवर्नमेंट मेंबर हो चुके हैं। तो अब आपको थोड़े से धैर्य बना के रखने हैं, आपको पेशेंस रखने हैं, और सारी चीज़ें से अब अवगत भी रहेंगे। और जेटीसी जहाँ भी होगी वो आपको एक सूची आएगी, उसमें सभी लोगों की जेटीसी लिस्ट होगी, नाम होगा आपके कि आपको इस जनपद में जेटीसी के लिए इस डेट में आपको जाना है। वो सारी चीज़ें उसमें अपडेट रहेंगी। आई होप आप बेहतर समझे होंगे आपके अपने जेटीसी और पुलिस वेरिफिकेशन, एलआईवी वेरिफिकेशन से, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और भी कोई अपडेट होगा तो आपको देने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच।